गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच में बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और तंदुरुस्त हूँ। मैं आज जो चतुर्भुज में जो आयत होता है उसकी आयत की क्या क्या विशेषता होती है मैं उसके लेकर आया हूँ, जो कि इसको जानना मस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि जब तक उसकी क्या विशेषता है यदि हम लोग नहीं जानते हैं तो उससे आने वाले उससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो शायद हम लोग से न बन पाए। ठीक, यदि हम उसकी विशेषता को जानते हैं तो कोई भी इससे संबंधित सवाल आता है तो उसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। आपको इसकी विशेषता क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो फिगर है ये क्या है? आयत का फिगर है। तो आयत का क्या विशेषता होता है? तो विशेषता यही होता है कि जो आमने सामने के जो भुजा होता है इसमें क्या होता है, बराबर लंबाई के होता है और समानांतर होता है। ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं एडी जो साइड है बीसी के बराबर होता है तथा क्या होता है, एडी समानांतर बीसी होता है। कोई दिक्कत? उसके ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा देखिए, AB की जो लंबाई है वो बराबर हो जाएगा DC के, साथ ही जो AB जो होगा DC के समानांतर होगा। कोई दिक्कत? और तीसरा इसका विशेषता क्या है, ये कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये चारों पर 90-90 डिग्री के कोण बनता है। ठीक, चौथा इसका विशेषता क्या होता है? ठीक, इसका जो विकर्ण होता है इसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। यानी AB जो है AC का जो लंबाई होगा BD के लंबाई के बराबर होता है। और साथ ही साथ मान लीजिए ये काट रहा है ऊपर, क्या कर रहा है, ऊपर काट रहा है। तो पांचवा इसका गुण क्या होगा, जो AO का लंबाई जो होगा उसी के लंबाई के बराबर हो जाएगा। DO का जो लंबाई होगा OB के लंबाई के बराबर। यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, ठीक, D से O तक की दूरी और O से B तक की दूरी, ये सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक, इसके अगला गुण क्या है कि यदि एक कोई विकर्ण हो, अच्छा चतुर्भुज जो आयत है इसके एक विकर्ण जो होता है, अगर एक विकर्ण को खींचा जाए तो दो समकोण त्रिभुज बनाता है। आयत के एक विकर्ण
दो समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक, और ये दोनों समकोण त्रिभुज जो बनता है ये क्या होता है? सर्वांग सम होता है। सम होता है, सर्वांग सम होता है। ठीक है, एक दूसरे के सर्वांग सम होता है। उसका अगला गुण क्या है? इसमें जो यदि आयत के यदि दो ठो विकर्ण मार दिया जाए, दो विकर्ण जो होता है, अगर दो विकर्ण हो तो ये आमने सामने की जो त्रिभुज होगा क्या होगा? पहला तो क्या होगा? सर्वांग सम। सर्वांग सम होगा। ठीक, आमने सामने की त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। ठीक, जैसे सर्वांग सम होगा और आमने सामने की जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अगर हम दो विकर्ण यदि मारते हैं जैसे डीसी, डीबी और एसी, तो जो आमने सामने के त्रिभुज होगा एक दूसरे के सर्वांग सम भी होगा और इसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। इधर वाले सर्वांग सम भी होंगे और उसका क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। उसके अगला गुण क्या है? जे एक कोण और इधर वाला कोण, यानी कोण इसको 1 2 3 4 इसको इस तरह कर देते हैं, यानी कोण 1 के बराबर कोण 3 हो जाएगा और कोण 2 के बराबर कोण 4। यानी समूह कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, अगला है हम लोग को जो आयत जो होता है, आयत को समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। आयत को क्या कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा इससे क्या होती है? समानांतर होती है। अब आप कहिएगा कि हमको तो समानांतर समझ में आ ही नहीं रहा है, तो जाइए इसके पहले वाले पार्ट जो है हम अपलोड किए हुए हैं, 5-6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले फर्स्ट में उसे जाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सके। ठीक, ताकि इस चैनल पर कंपटीशन के भारत के हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, हर एक मटेरियल की व्यवस्था यहाँ पर होगा। तो ये रहा हम लोग का आयत के विशेषता क्या है। ठीक, इससे संबंधित जो भी हम लोग का क्वेश्चन यदि आता है तो हम लोग आराम से इसे बना सकते हैं। और देखिए क्या होता है 10 नंबर में,
जो आयत जो होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, LB होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में या चौड़ाई में गुणा हम लोग कर देते हैं। इसे मान लीजिए लंबाई क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालना होगा। तो 10 में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, 10 चौका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल के चला आया। अब देखिए दूसरा का इसका क्या होता है, आयत के परिमाप। अभी परिमाप, ये परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आयत होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब 2 इंटू एल प्लस बी, अब ये तो हम लोग रट के आए हुए हैं पहले क्लासों से, आयत के परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लेकिन कंसेप्ट हम लोग क्लियर नहीं हो पाता ये आखिर में आया कहाँ से। तो देखिए परि माने क्या होता है बाहर, माप माने मेजरमेंट उसका। यदि उसके बाहर के लंबाई को यदि हम लोग नाप लेते हैं तो वही तो हम लोग हो जाएगा क्या, आयत की परिमाप। जैसे फार्मूला पर हम बैठा रहे हैं अभी, तो 2 इंटू लंबाई कितना है हम लोग का 10, चौड़ाई कितना है 4 है, ठीक। तो निकल के हम लोग कितना आया, तो 10 और 4 14, तो 14 दूना 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए अगर मान लीजिए खुदा ना खास फार्मूला अगर भूल गए तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अभी हम आप लोग को पढ़ाए हैं ये आमने सामने के भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो 10 ये तो 10 ये भी नू तो 20 हुआ, 4 ये तो 4 ये भी है होगा, तो कितना होगा 4 4 8, 20 पहले आया था तो 20 28 28 नहीं आ गया। हाँ, रही बात फार्मूला की, तो फार्मूला ये कैसे आया आयत के परिमाप। तो देखिए देखिए इसमें तो आमने सामने दो ठो क्या हो गया लंबाई हो गया, यानी हम लोग इसको सब के जोड़ देंगे, इसके लंबाई यानी AB को जोड़ेंगे प्लस BC को जोड़ेंगे प्लस CD को जोड़ेंगे प्लस DA को जोड़ेंगे। इस सब के यदि लंबाई को हम जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल के चल आएगा। जैसे AB लंबाई है तो L दिखाते हैं, BC चौड़ाई है तो क्या दिखाते हैं B दिखाते हैं, प्लस CD लंबाई है तो L दिखाते हैं, अब BC क्या है CD DA होगा, सॉरी DA क्या है यानी B है। कोई दिक्कत, 2 ठो L है तो 2L हो जाएगा, 2 ठो B है तो 2B हो जाएगा, जो कि आप इसी चीज है आप लोग जानते होंगे नहीं। अब दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लिए, यहाँ पर L बच गया यहाँ पर B बच गया, बस देखिए तो इतने आसानी से हम लोग इसके फार्मूले तक पहुंच गए। कोई दिक्कत हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आयत से संबंधित जो भी कंसेप्ट है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर बहुत जल्द ज्योमेट्री का अगले पार्ट में लेकर आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला भी वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छा होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।